नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे तालिबान की। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन तालिबान की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि उसकी भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ बरकरार है और इस बीच तालिबान ने साफ कहा है कि वो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ता रखना चाहता है। तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि उसकी भारत से कोई दुश्मनी नहीं। देखा जाए तो भारत ने अफगानिस्तान में कई विकास कार्य किए हैं और हो सकता है कि तालिबान भारत से अच्छा संबंध चाहता हो, लेकिन सवाल है कि वाकई तालिबान अपने बयान पर कायम रहेगा या नहीं। राजस्थान की बेटी अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीतकर एक बड़ा इतिहास रचा है। अवनी लखेरा के इस इतिहास रचने के बाद राजस्थान सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने अवनी लखेरा को 3 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। राजस्थान की बेटी अवनी लखेरा ने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने अवनी लखेरा को 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। पैरालंपिक में अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अवनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जिसने ओलंपिक या पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। जयपुर की रहने वाली अवनी ने 9 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। अवनी व्हीलचेयर पर है, लेकिन उसके बावजूद अवनी ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बरकरार है और इसको चलते महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल धार्मिक स्थल नहीं खोले, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सीएम ठाकरे पर सवाल उठाए हैं और अन्ना हजारे ने पूछा है कि राज्य में शराब की दुकानें खुल सकती है, लेकिन धार्मिक स्थल नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने राज्य में मंदिरों को फिर से नहीं खोलने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। अन्ना हजारे ने पूछा है कि शराब की दुकानें खुल सकती है, लेकिन मंदिर नहीं खुल सकते। बता दें, कोरोना के खतरे के बीच उद्धव सरकार ने फिलहाल धार्मिक स्थल नहीं खोले हैं और सरकार इस वक्त धार्मिक स्थल खोलने से कतरा रही है, जिसको लेकर अन्ना हजारे ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है और सवाल पूछा। दिल्ली सरकार 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने वाली है। देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने इसका निर्णय आदेश जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच दिल्ली सरकार ने यह फैसला कहीं जल्दबाजी तो नहीं। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे। डीडीएमए ने कहा है कि क्लासरूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50% तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे। हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग समय का फॉर्मूला होगा। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप रखा जाएगा। बच्चों को अपना खाना, किताबें व अन्य स्टेशनरी का सामान एक दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह दी गई। लेकिन क्या कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच स्कूल खोलने का फैसला वाकई सही है? ये सवाल अब उठने लगे। दुनिया में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका समेत कई देशों में स्थिति लगातार बदल रही है, जिसको लेकर न्यूजीलैंड भी एक बार फिर लॉकडाउन लौटाया है, जहां न्यूजीलैंड ने 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। दुनिया में कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना फिर लौट आया है, जहां न्यूजीलैंड ने कोरोना के मामले को एक बार फिर बढ़ते देख एक बड़ा फैसला लिया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका ऐलान पीएम जेसिंडा ने किया है। देखा जाए तो दुनिया के कई देशों में फिर कोरोना बढ़ रहा है। अमेरिका में बच्चे तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और भारत में भी लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, जिसको चलते देखा जाए तो दुनिया के कई देशों में कोरोना का खतरा बढ़ता दिख रहा है। देखा जाए तो कोरोना एक बार फिर आफत बन सकता है, क्योंकि खतरा कोरोना की तीसरी लहर का है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें सन स्टार।